योगी जी ने कुछ नहीं करवाया, पहले भी नहीं कुछ करवाया। अब जब चुनाव हुआ तो टैबलेट और ये लैपटॉप पता नहीं क्या क्या मोबाइल अब देने लगे। तेल पानी राशन पहले नहीं ज्ञान है, आप चुनाव आ गए आप दे रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। वैसे तो अखिलेश यादव की सरकार में भी बहुत गुंडा राज रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे विधायक अमरीश पुष्कर जी हैं, जो कि अभी उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। नहीं बेटा मिला और ना हमारा घर बना है, देख लियो कौन तरह से। और खेती तो नहीं कि हमारे लगे खेती हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मंच की खास पेशकश। इस वक्त हम पहुंचे हैं लखनऊ जिले के मोहनलालगंज विधानसभा में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ जनता से कि चुनावी सफर के बारे में, कि अब की बार 2022 में किसकी सरकार आई है और 2022 में विकास कार्य क्या हुआ है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम सलीम मोहम्मद। तो ये बताइए कि 2022 का चुनाव आ रहा है, योगी जी की सरकार थी, इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया? अरे तो बहुत विकास खत्म कर रहे हैं। बेकार है, मोदी अब की नहीं जीतेगा। तो विकास नहीं हुआ है। हाँ। किसकी सरकार में विकास हुआ था? मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह के सरकार में विकास हुआ था। अच्छा, और अब की बार किसी सरकार बनेगी? और साइकिल जीती। साइकिल जीती। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर है। अच्छा, ये बताइए 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें हमको तो ये आम आदमी की इतनी ज्यादा लहर है और जीतना तो पक्का निश्चित है। हमारे सूर्य प्रधान 176 से मोहनलालगंज से खड़े हुए हैं, इतनी लहर है और जीतने का 100% वो जीतेंगे ही। तो योगी सरकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या विकास किया है? योगी जी ने कुछ नहीं करवाया, पहले भी नहीं कुछ करवाया। अब जब चुनाव हुआ तो टैबलेट और ये लैपटॉप पता नहीं क्या क्या मोबाइल अब देने लगे। तेल पानी राशन पहले नहीं ज्ञान है, आप चुनाव आ गए आप दे रहे हैं ये लोग, आप दे रहे हैं। अब पहले का इनका नहीं है कि जनता हमारी क्या खा रहे क्या नहीं। जब सब कुछ हो गया भैया, अब जब चुनाव आया तो उनको लगा कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने तेल पानी चीनी सब कुछ देना चालू कर दिया। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। आप शुरू किए। तो ये तो बताया कि हम रोजगार भी दिए। रोजगारी के सिवा कुछ नहीं लाए हैं। बेरोजगार, हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है। बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं लाए हैं। मेरी जितनी उम्र है मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी यूपी में। अगर और रही, ये पता है हम जितने बच्चे हैं सब अनपढ़ रह जाएंगे। जब तक आम आदमी नहीं आएगी तब तक ये बच्चे न पढ़ने के काबिल रहेंगे न लिखने के। आम आदमी आएगी। ओ रही बात दिल्ली, सबसे बड़ी बात ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये जो पूरी जनता उनको पूरा दे रही है कि श्रेय दे रही है कि उन्होंने बनवाया, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक वो बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के राम मंदिर नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट मेन है वो। जी पूछ लीजिए किसी से। अब की बार 2022 में अब की बात 2022 में केजरीवाल की सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश है। ये बताइए 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें आपकी किसकी सरकार बनेगी और योगी जी ने क्या विकास कार्य किया? योगी जी ने कुछ भी विकास नहीं किया और ज्यादातर ही बेरोजगारी वाला ही कार्य किए हैं यहाँ पर। जैसे नौ युवा, जितने भी नौ युवा है वो आजकल सारे नौ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए यूपी में इस बार केजरीवाल जी की सरकार आनी है। जी ये कहते कि हमने काफी विकास कार्य किया है, रोडें बनवाए, सड़कें बनवाए, राशन दे रहे हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, गैस सिलेंडर दिया, ये दिया, मगर उसकी वजह जनता से लिया कितना, जनता को क्या लौटाया? जनता को तो चूसने का काम किया ना, और जनता को दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। रोड कहाँ बनी है? कहाँ इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, सब कुछ है, कहाँ से रोड बनी है? रोड तो कहीं नहीं बनी ना। हर एक आदमी और महिलाओं को सिलेंडर दिया, आज वही सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद कर दी है उन्होंने। अब वो जनता को वही जो 300 रुपए का सिलेंडर था, आज वही तो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। तो ये सब वही तो है ना। तो अब इस बार तो केजरीवाल जी की ही सरकार आनी अब की बार 2022 में केजरीवाल सरकार। केजरीवाल की सरकार। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। और जैसे कि दादा ने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। वैसे तो अखिलेश यादव की सरकार में भी बहुत गुंडा राज रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे विधायक अमरीश पुष्कर जी हैं, जो कि अभी उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। कभी हमारे गांव में एक बार भी देखने तक नहीं आए हैं। तो आप कैसे मान ले कि अमरीश सपा हमारे लोगों के लिए खास है। इसलिए एक आम आदमी पार्टी ही है जो आम आदमी की तरफ देख रही है और आम आदमी के लिए कुछ कर रही है। जैसे बिजली पानी शिक्षा मुफ्त है, उसी प्रकार भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने अभी तक
देखा जाए तो सिर्फ लूटा है लोगों को। जैसे कि गैस अगर दिया है, पहले जो 400 रुपए की गैस थी, आज वो 1000 रुपए में दे रहे हैं, जो कि फ्री करने के बाद 1000 में देने का कोई मतलब नहीं है। आप एक हाथ से ले रहे हैं तो दूसरे हाथ में मतलब काट रहे हैं, एक हाथ को एक हाथ में दे रहे हैं, एक हाथ काट रहे हैं आप। इसलिए इतनी ज्यादा महंगाई भाजपा सरकार में रही है कि पूछो ना, एक आम आदमी इतना परेशान हो गया है। और जिस प्रकार से देखा जाए कि गरीब के घर में गैस तो भी दे दी, पर गैस भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और बिजली भी फ्री कनेक्शन तो दे दिए, मगर आज लोग बिल नहीं भर पा रहे हैं। उनके नीलामी बोर्ड लगा दिए हैं, ये जो बिजली का कनेक्शन जो लगाए हैं मीटर, ये नीलामी बोर्ड लगा दिए हैं उनका घरों का, क्योंकि वो बिजली का बिल तो भर नहीं पाएंगे। लोग गरीब हैं, क्योंकि कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे भाई। 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट बिजली का बिल है। अगर एक आम आदमी का देखा जाए तो 1500-1600 रुपए बिल आ रहा है, तो कहाँ से भर पाएगा लोग। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार सब लोग बनवाइए। और जिस प्रकार से देख रहे हैं दिल्ली में काम हो रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त है। इसलिए आम आदमी पार्टी का ही हम लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन करेंगे और आम आदमी पार्टी और झाड़ू वाला बटन दबाएंगे। योगी जी भी कहते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं 18 घंटे। योगी जी कहते हैं 18 घंटे, वहीं दिल्ली में देखिए 24 घंटे देते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पावर कट लगते हैं कि पूछे मत। योगी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने को तो अमित शाह जी भी बहुत कुछ कहते हैं कि 15 लाख का जुमला था जो हम लोगों ने सरकार बनने के टाइम पे दिया था। तो ये सब झूठ बोलने वाले काम जो है ना, इनको हम लोगों को बंद करना है। इनका भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म करना है आम आदमी पार्टी को ला करके। ये जो झूठ बोलते हैं योगी जी, कहते हैं हमने ये किया वो किया, कहाँ किया दिखाओ ना, कि आप 5 काम कोई बता दीजिए अपनी पार्टी के। अच्छा, ये कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिया है। क्या एक्सप्रेसवे? वो बहुत पहले ही बनने के लिए आया था। राम मंदिर बनवाए। राम मंदिर कहाँ बना है भैया, देख लीजिए जाके, आप बना है क्या पूर्ण रूप से? सिर्फ वहां पे इतनी बड़ी मूर्त रखी है। हम लोग अयोध्या गए, घूम के आए अभी 6 महीने पहले, तो कार्य वहां पे कोई शुरू नहीं है। वो तो एक चुनावी जुमला था, जो बोलते हैं ना अमित शाह कि 15 लाख का जुमला था। हम लोगों ने गरीबों को दिया था, गरीबों को एक झांसा दिया था। इन्होंने लूटने का काम किया, हमारी वोट लेके इन्होंने हम लोगों को। योगी सरकार कहती है कि इस सरकार में जो महिलाएं हैं वो अपना घूम रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमित शाह ये भी तो कहते हैं कि रात में 12 बजे कोई भी महिला घूम सकती है गहने पहन के। आप महिलाएं खड़ी हैं, इनसे पूछ लीजिए, रात में अकेले रोड पे निकल सकते हैं गहना पहन के? पूछ लीजिए ना आप किसी से थोड़ा सा एक बार। अच्छा, आपकी 2022 में किसी सरकार आएगी? 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं हम लोग, और उन्हीं की नीतियों को देख के, उन्हीं की नीतियों पे आगे बढ़ाने के काम करेंगे हम लोग। इसी सरकार को लाएंगे इस बार। अच्छा, वाला बटन दबाएंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे चुनावी सफर के बारे में। अब की बार 2022 में किसकी सरकार? आम आदमी। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बनेगी 2022 में? आम आदमी की। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया अभी तक। क्या नहीं विकास किया है? कोई नहीं किया। तो बता रहे कि हम राशन दे रहे हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, सारी सुविधाएं महिलाओं को। कुछ नहीं मिलता, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। जिसको मिलता होगा वो जाने। आपको नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। तो फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ, तो जिसको देते होंगे देते होंगे, हम लोग। आपको नहीं मिलता है? हम कुछ नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता, ना सिलेंडर है, ना हमारे घर में राशन कार्ड है, कुछ नहीं है। कुछ राशन कार्ड नहीं? कुछ नहीं है। आपने प्रधान से बताया? प्रधान से शिकायत किया है? हाँ, ये सब किया हमने। हाँ। लेकिन कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं। जबकि 2022 में 2022 में हमें आम आदमी को बनाना है। आम आदमी को बनाना। झाड़ू लिया करें, झाड़ू कर दिया बाबा की। हमका कुछ नहीं मिला। अति अलती है, रोजना चल रही, कुछ नहीं मिला हमका। आपको कुछ योजना? ना लाइटें मिली, ना हमका राशन मिला, सब कट गई, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं कि हम राशन हर घर में मिला, नहीं, कुछ मिल रहा है। नहीं कुछ मिला। हाँ। केवल यान है प्रधान जी, तो ये दे गया रहा एगो डिब्बा पूड़ी उड़ी, वही गुनागार है ना, वो हमको कोई नहीं जिम्मेदार है कौन चीज का नहीं। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं आपको नहीं मिलती है? कुछ नहीं भैया मिला, सब कटा दिन गए या कट गया है। जबका हमारे बीपीएल में नाम रहा है, सब कुछ रहा है। आवास दफ्ती के काट रहा, तब ते राशन मिला था। आवास अब कुछ नहीं ना। अच्छा, अब की बात 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहती हैं? हम झाड़ू वाले के दिया अब की। केवल झाड़ू को? हाँ। अब न दे, अब कोई खुला कह रहे हैं, खुला। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा, ये बताइए कि 2022 का चुनाव आ रहा है, योगी जी की सरकार थी, इन्होंने क्या विकास किया है क्षेत्र में अपने? कुछ नहीं किया, हम लोग गरीब हैं, न खेती है, न कॉलोनी दिया, न कुछ दिया। तो ये तो कहते कि हम खेती जो है उसको सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देते हैं। कुछ नहीं दिया। राशन
राशन तो मिल रही वो कभी कभी मिलती कभी कभी महीना में मिलती ही नहीं। हाँ, तो कहने के हम हर महीने 2 बार राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। अब की 2 महीना में मिली बाकी मिल ही नहीं रही। एक महीना खाली पैसे वाली देते, हाँ। बाकी नहीं फ्री देते पैसा। अच्छा, अब भी फ्री नहीं दे रहे हैं? अब की 2 महीना दिए हैं बस। 2 महीने से फ्री दे रहे हैं? बस एक बार तेल दिए, अब की दोबारा तेलो नहीं दिए। दोबारा तेल भी नहीं। बाकी इसलिए चुनाव होगा, जीतेंगे केंद्रीय अग्रवाल, निशान हम लोग झाड़ू को देंगे वोट। अच्छा, अब की बार 2022 में झाड़ू केंद्रीय अग्रवाल को देंगे। केजरीवाल को देंगे। सूरज ऐसा क्या है कि आप केजरीवाल को देंगे? जो काम विकास कर रहा अच्छा उसी को हम लोग जिताएंगे। अच्छा। सूरज कुमार विकास अच्छा कर रहे हैं, हाँ। तो उन्हीं को जिता के हम लोग विकास करना चाहते हैं, गरीबों को कुछ फायदा हो, इसलिए उनको जिताना अब की बार केजरीवाल को। दाई वाट कहीं का दिए। दादी, क्या नाम है आपका? राजपति। राजपति। हाँ। सही बताइए, आपको पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं, घर देखो कैसे पड़ा। हाँ, आवास भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। अच्छा। देख तो लो ना, मकान देखो हमार कैसा है मकान। अच्छा, सरकार कहती है कि हम सबको मकान दिए हैं, राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। वो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको। आज तक एक पैसा नहीं बेटा मिला, और ना हमार घर बना है। देख लो कौन तरह से, और खेती तो नहीं कि हमारे लगे खेती हुए। राशन मिल रहा है? राशन मिल रही पैसन वाली। अब पैसन से दे रहे हैं क्या? पैसन से सरकार तो कहती है हम निःशुल्क दे रहे हैं। आपकी 2 बार मिली है केवल। तेल दे रहे हैं? कुछ नहीं, फ्री में 2 बार मिली है, और नहीं मिली कुछ। और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं। यहाँ तो नहीं कि अब ठंडक में का ओढ़ ले का पहले ये चदरे दे दिए। यहाँ तो नहीं सरकार कर रही। तो सरकार का हम कैसे जाने कि हमारा आयो। जैसे कमा खा रहे हैं वैसे कमा खा रहे हैं, वो का करी। बस यही काम हमारे लगे। अच्छा, आपकी 2022 में आप किसको लाना चाहती हैं? आपकी 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है? के उम्मीद का वह झाड़ू वाला पकड़ ले, शायद या कोई तरह से वह मन वहाँ जाए तो दे दिए कुछ। बस। अच्छा, झाड़ू वालो। हाँ। अच्छा। अब जो हमका नाम पता है ये नहीं झाड़ू वाला कुआ, खाली झाड़ू को निशान जाने। केवल झाड़ू का निशान आप जानती हैं बस? हाँ बस। अच्छा, झाड़ू पे मोहर लगाएंगे आप? हाँ, झाड़ू का जानी था ना। इंसान है, और तो भैया कोई के नाम वाम तो जानित नहीं। अभी नहीं मालूम झाड़ू का निशान किसका है? हाँ, वे कहाँ मालूम। अच्छा। हाँ, तो जब मालूम आई तो जब झाड़ू को निशान लगे तो मालूम हो गई करी। झाड़ू का निशान केजरीवाल का है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है दादा आपका? मखल्ली। अच्छा, ये 2022 में चुनाव आ रहा है, योगी जी की सरकार थी, इन्होंने क्या विकास किया है? क्या तो बहुत रहा है। हाँ। सब कह रहा है। हाँ। आखिर सबका जिंदा किए नहीं। हाँ। और सब ले रहा है। हाँ। और हम खा रहे हैं, हम छेद कर रहे हैं, हमका देता नहीं कुछ। और जो पहले पूछो, पहले जो रही बोले इज्जत सरकार ये का किया। कुछ किए नहीं। बताओ, कोई चीज नहीं दिया। कतनी कॉलोनी आई, आया ले कट कर चली गई। पूछो कत्ते मकान देखो, ऐसे मकान मिला तुमको? कहीं मकान मिला इसे? बताओ। अच्छा, आपको आवास नहीं मिला है? एक रोज सामने इधर पड़ा। सरकार कहती है कि हम सबको मकान दिए, सबको राशन दे रहे हैं। बीच में खाली खत्म कहानी। बीच में कहानी कर्तन से सब कहानी का इनका नहीं, उनका दे दी, इनका टिकट। अच्छा, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही? कुछ सामने देख रहे हो ना, अंदर देखियो, यहाँ देखियो, कोई जाए बस जैसे बैठने का बने का जो है मिल रहा हर चीज। अच्छा, आपकी बात 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? चाहिए तो झाड़ू है। अब उनका मुकद्दर खेल हुए आना हुए, उनका तो मुकद्दर खेल। आपकी 2022 में आज झाड़ू दिया जाए वो झाड़ू की। हाँ। क्या नाम है दादी आपका? हाँ, मनोरमा नाम। मनोरमा। अच्छा, उसको राशन मिल रहा है? राशन भैया हमारे लगे राशन वासन कुछ नहीं मिलती है। अब 2 महीना ते नहीं फ्री राशन दे नहीं है। और तेल देने यार दे। तेल दे। हाँ, चना रहे, नमक रहे। और वही बात भैया, हम बहुत गरीब है ना, हमारे घर दुआ तुम देखो तो हम क्या बताई तुमका रहे के ठौन नहीं ना है। अब हमारे आदमी के 5 फोड़ा पेट में हो गई, और ये भर्ती की रही। अब एक भी कर्जा पर हम गरीब मने नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, सरकार कहती है कि अस्पतालों में हम सब निःशुल्क करवा दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं है भैया। और हम 10 का काम है तो 20 का हमका डॉक्टर देने इलाज की नहीं। सरकारी अस्पताल में? सरकारी नहीं भैया, प्राइवेट में क्या, सरकारी में जवाब दे देना 5 फोड़ा कहीं हम इसको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आवास मिला है आपको? हाँ, मिला है सर। आवास मिला है? हाँ। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बनेगी 2022 में? आपकी बनाएंगे झाड़ू का। अच्छा, झाड़ू को बनाएंगे? हाँ, झाड़ू को बनाएंगे।
और न हम भैया गरीब मने अब जब पाए थे हम नहीं चल पाए थे, दिन भर बैठे रहे। अब कहूँ कहूँ मने कह रहे कॉलोनी फार्म भरा जा रहा, कहूँ कहीं वो का फार्म भरा जा रहा। अब हम चल नहीं पाए तो भैया हम कहाँ भरा दे, अब हमारा आदमी वहाँ नहीं चल पा रहा। पेंशन मिलती कि नहीं? कुछ न आदमी का हमारे तुमसे हमारे आदमी देख ले, तुम क्या बताओ भैया, तुमसे न हमका न हमारे आदमी का कोई का नहीं मिल रही, न घर न कॉलोनी न कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई नहीं सुविधा हमारे लगे। और घरों में तुम चल कर देखियो, गाँव देश से पूछ लियो, अब विश्वा भर खेती नहीं ना, बल्कि विश्वा भर खेती हुआ, खाइत का माइट खाइत है ना। जो खेती का पैसा आता है सम्मान निधि का, तो जब खेती ही नहीं तो पैसा कहाँ आ जाए भैया, जब खेती ही नहीं है तो कहाँ पैसा आ जाए। अच्छा ये बताइए कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें योगी जी ने क्या विकास कार्य किया है गांव में? ये कहते हैं इन्होंने काफी विकास कार्य किया है। टोटल फेल, हाँ। टोटल फेल है तो योगी सरकार। ना किसी का विकास हुआ है, ना किसी के लिए काम किया है योगी सरकार ने। ये तो कहते हैं कि हमने काफी विकास किया तो है। 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं, 360 रुपए का सिलेंडर था, 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं। जो तेल आज 45 रुपए होना चाहिए वो 90 रुपए का दे रहे हैं। जो पेट्रोल आज 55 रुपए का होना चाहिए था वो 110 में दे रहे हैं। ये विकास ही तो है उनका, दिख तो रहा है विकास। 200 रुपए का कड़वा तेल दे रहे हैं, ये विकास ही तो दे रहे हैं। क्या कोई विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं, महंगाई की मार झेल रही है जनता। गरीब आदमी अपने गरीब होता चला जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। किसकी सरकार में ऐसा होता था? किसी की सरकार में नहीं हुआ है काम, किसी गरीब की तरफ कोई पलट के नहीं देखता है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में बैठी हुई है और उसने काम करके दिखाया है। जो लोगों का थोड़ा बहुत जीवन जो है सरल कर दिया उसने, काम भी किया है। तो 300 यूनिट वहाँ पे बिजली फ्री की गई है। और आप इलाज देख लीजिए, वहाँ का एक रुपए का हो या फिर 1 करोड़ का हो, सब माफ है वहाँ पे। और आम आदमी को क्या चाहिए? और यहाँ पे तो कुछ नहीं करती है सरकारें। अच्छा यूपी में जो है इन्होंने भी कार्ड बनवाया था। नहीं तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है कि सरकार फ्री पैसा जैसे हम मान लीजिए कि मतलब 5 लाख रुपए तक उस पे आयुष्मान कार्ड पे इलाज फ्री है ना। तो अगर हमको 5 लाख से ऊपर जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? जनता किसके पास जाएगी? गरीब आदमी किसके पास जाएगा? है कोई जवाब योगी सरकार के पास? अच्छा 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या नाम है आपका? अनमोल। ये बताइए 2022 का जो चुनाव है, योगी जी ने क्या विकास किया? कुछ नहीं विकास किया, खाली मंदिर के नाम से बस छला गया है, बस कुछ विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं। ये तो कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला हमें लोग। अच्छा 2022 में किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। हमारे साथ कुछ जनता है, इनसे हम बात करेंगे चुनावी सफर के बारे में कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मैं मंगले प्रसाद। ये बताइए 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें किसका सपोर्ट रहेगा और उन्होंने क्या विकास कार्य किया? हम का भैया जो कोई सोची वही का विकास दे आप, और जो कोई हम ही नहीं का हमका भगवान हुई का। तो हमरे घर में खाए लड़के बच्चा भूखन मरी है तो वही का हम वार दिए जी। दादा क्या नाम है आपका? राम गोपाल। तो ये बताइए 2022 चुनाव आ रहा है, इसमें योगी जी ने क्या विकास किया है? आप अरे विकास क्या किया, कुछ नहीं किया। बस यही है, राशन है और कॉलोनी है, यही सब दे रहा हो का, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा आप योगी सरकार से खुश हैं? नहीं खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है आप? अब कुछ सुनी नहीं हो तो क्या करे? क्या उन्होंने किया कि आप खुश नहीं है? अब वो महंगाई इतना कर दिया है हद ज्यादा। महंगे हम लोग कुछ बोले नहीं पा रहे हैं, खाए पिए परेशानी है। तो क्या करें? इसके लिए तो राशन दे रही है। राशन दे रही मगर वो सब बेकार है। अच्छा सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ। अब की बार किसकी सरकार बनेगी 2022 में? अब रहेगा यो की जो सरकार है झाड़ू वाला ठीक है। झाड़ू वाला ठीक है। क्यों ठीक है झाड़ू वाला? झाड़ू वाला जो कानपुर दिल्ली में जो राज कर रहा वो राज्य चलावे तब। अच्छा वो आप सोच रहे हैं कि जो है दिल्ली में चला रहे हैं वो यूपी में चला रहे हैं? हाँ यूपी में चला। अच्छा यूपी में चलाएंगे वो? अब चलावे का चले हैं। अब जो ये झाड़ू वाला ये चलावे, अब इसको देखा जाए चलाएगा नहीं चलाएगा फिर हटा जाएगा कि अगले साल में। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी। हाँ राशन मिल रहा है? राशन मिला था, खाली 4 जने के यूनिट मिला था और फार्म भर के रखे ना 3 बच्चे क्या वो क्या राशन में चढ़ी नहीं। तो योगी जी ने क्या जो विकास कार्य किया है उसमें क्या क्या विकास किया, संतुष्ट हैं आप? हाँ है विकास में यहाँ मतलब संतोष है भैया, लेकिन तो मतलब राशन मिलते नहीं तो का फायदा मोदी का यहाँ। अच्छा राशन नहीं मिल रहा है और का? आवास मिला है आपको? आवास नहीं मिला। अच्छा क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम गुड्डू रावत। 2022 का चुनाव आ रहा है, योगी जी की सरकार 5 साल रही है, इन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल में क्या विकास किया? भैया विकास तो यही हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं खेतों में किसान कैसे परेशान है। बताओ 250-300 रुपए मजदूरी छोड़ करके अपना खेत रखा रहे हैं। इसी तरह आप देख लीजिए दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए हमारे यहाँ क्या कितनी समस्याएं हैं, जैसे कि खेतों में जानवरों की ये सारी समस्याएं, और आप देख रहे हैं कि पढ़ाई में और कई कई चीजें हैं अच्छा, हमारे। इसके लिए सरकार ने तो गौशाला बनवाया है कि अपने जिसकी गाय है या वो अपना गौशाला में लेकर जाए, सारी सुविधाएं दे रहा। आप देख लीजिए गौशाला की क्या हालत है, बेचारे बगैर चारे की मरी जा रही हैं गायें गौशालों में। आप एक बार देख के देखिए वहाँ गौशाले की क्या हालत बनी हुई है। अच्छा, अभी आपने कहा रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन योगी जी की सरकार जो वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये सब पेपरों पे होता है, जमीन पे कुछ नहीं। योगी जी सरकार में जमीन पे कुछ भी आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ पेपरों में होता आ रहा है। ये तो सारी सुविधाएं देख रहे हैं हम, सारी सुविधाएं सिर्फ पेपरों पे होता है, जमीन पे नहीं होता है। आप देख रहे हैं सारे रोजगार, सारे जितने भी यहाँ पर नौजवान साथी हैं, पूछ लीजिए यहाँ पर किसी को रोजगार मिला है? किसी को सिर्फ पेपरों में होता है रोजगार, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। कोई विकास। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है। अच्छा, 2022 तक चुनाव है, इनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, इन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल में क्या विकास किया? इन्होंने विकास तो कुछ नहीं किया, बस जनता को लूटने का काम किया। और चुनावी जुमले हैं, 15 लाख रुपए जनधन के खाते, कहीं भी पैसा नहीं आया, ना कुछ आया। सब बस इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में जो है गरीब परिवार जो है काफी ज्यादा परेशान हुआ, गरीब गरीब और होता जा रहा है। और जो है स्कूल जब भी देखिए तब लॉकडाउन लगा दिए या जो भी है ना। इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। जी, विकास के नाम पे तो सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जी हाँ, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कहाँ है? हाँ? विकास इस सरकार में नहीं हुआ। बिल्कुल विकास नहीं हुआ इस सरकार में। किसकी सरकार में विकास हुआ? विकास तो आप दिल्ली में देख लीजिए, उनकी सरकार में जो है युवाओं को जो है, जो पढ़े लिखे हैं उनको 5,000 रुपए भत्ता मिल रहा है, बिजली फ्री कर रखे हैं, पानी फ्री कर रखे हैं, शिक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल एकदम VIP बना रखे हैं। अच्छा, आप केजरीवाल को यहाँ पे यूपी में क्यों लाना चाहते हैं? केजरीवाल को आपको? क्योंकि केजरीवाल को यूपी में इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बोला उन्होंने उससे ज्यादा करके दिखाया है दिल्ली में। तो इस बार यूपी में भी उनकी सरकार यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है अपनी नीतियां सेम दिल्ली वाली यहाँ भी चलाएं। क्या लगता है कि वो दिल्ली में जो किए हैं अपना यहाँ यूपी में करेंगे? जो बोलते हैं वो करते हैं, तो दिल्ली में किया उन्होंने तो यूपी में भी करेंगे। अच्छा, आपकी बात 2022 में? 2022 में झाड़ू। क्या नाम है अवध राम। 2022 का चुनाव आ रहा है, 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने वाले हैं, इन्होंने क्या विकास किया? मुझे नहीं लगता कि कोई विकास किया है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि आम जनता जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, मैंने अभी मेरी एज समथिंग 20 ईयर्स है और मैंने देखा, सपा को भी देखा, मैंने बीजेपी को भी देखा और मैं शायद मैम जी को भी देखा, बहन जी को भी देखा। लेकिन जो हमारी आम जनता है इसको कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है? सब लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कैसे लोग यहाँ पे गरीब हैं और गरीबी में ही पड़े हुए हैं, किसी ने उनको निकालने का काम नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा कि देखिए, पार्टियों की बात करें तो पार्टी हमें कोई नजर नहीं आ रही थी कि अभी वोट किसको दे। मैं तो सोच रहा था वोट ही किसी को ना दूं, लेकिन फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, मैंने देखा कि केजरीवाल सर का भाषण एक देख लिया मैंने, और देखा मैंने वहाँ पे दिल्ली के अंदर का बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो वहाँ पे दिल्ली के अंदर पूरे कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा बहुत अच्छी हो चुकी है, वहाँ पे बच्चों का भाषण सुना मैंने कि आज शिक्षा में दिल्ली बहुत ही उच्च स्तर पे है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बिजली की बात कर ले तो बिजली वहाँ पे 250 यूनिट फ्री बिजली चल रही है। ठीक है, लोग बिजली जला रहे फ्री में, शिक्षा फ्री में पा रहे हैं, वहाँ पे इलाज फ्री में मिल रहा है लोगों को। ऐसी बहुत सारी तकनीक है, वहाँ पे साधन फ्री लोगों को मिल रहा है। लेकिन हमारी यहाँ पे महिलाएं हैं भाई साहब, मेरी महिलाएं यहाँ पे, मेरी बहनें यहाँ पे, मेरी
जो हम लोग गरीब हैं, एक ऐसे स्तर से हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते नहीं सकते, हम लोग खुद नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम लोग कैसे निकल पाएँगे? केजरीवाल सर ने एक ऐसा काम करके दिखाया कि एक आम जनता ख़ास कैसे बन सकती है, वो फ़ॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया और वो फ़ॉर्मूला दिल्ली के अंदर सक्सेस हुआ। और मैं चाहता हूँ सिर्फ़ केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। आज उत्तर प्रदेश में झाड़ू ही चलेगा, इस बार झाड़ू ही आएगा। ये लिख के रख सकते हैं हम लोग। और मैं किस बिहाफ़ पे कह रहा हूँ, जैसे कि आज हमारी आम जनता हो गए, हम एक व्यक्ति हो गए। आज की डेट में अगर से हमारी बहन की फीस जाती है, 2000 रुपए जाती है, बस का किराया जाता है, 3000 रुपए होता है पर मंथ का। अगर से वो 3000 रुपए मेरा बचता है, तो सालाना हमारा कितना हो जाएगा जाके? ठीक है? इंटू करते हैं, समथिंग लाखों रुपए हमारे बच रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई में हमारी बहनों के लाखों रुपए बच रहे हैं। इस तरह करके हमारी शिक्षा के क्षेत्र में देख ही लिए हम लोगों ने बिजली का देखा। 800 1000 रुपए पर मंथ का बिजली आ रही है, ठीक है? वो पैसा जा रहा, वो हमारा बचने का काम जब जिस दिन बचने लगेगा, वो हमारा पैसा बचेगा, तो क्या हम लोग कुछ अच्छे बढ़ नहीं सकते? हम लोग गरीब से अमीर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? खास तो हो ही सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकते हैं। इन चीज़ों पे उन्होंने ऐसा काम किया है, जो आज आम जनता देख रही है और आम जनता यही देख-देख के जो आज मोदी जी की बात कर लीजिए, कमल की सरकार है दोस्त, मैं कहना चाहूँगा, आज तो उनका बिहाव है, आज उनकी नाम है, उनका नाम था, लेकिन अब खत्म होने वाला है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। एक दिन उनका साम्राज्य भी खत्म होगा, उनका नाम कहीं नहीं होगा। वजह सिर्फ़ यही है कि उन्होंने राजनीति तो की, लेकिन दुनिया को, पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाने का भी काम किया है दोस्त। ये सामने आप लोगों के नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले गैस सिलेंडर के दाम थे ₹400, ₹300 दाम हुआ करते थे। दुनिया को फ्री में गैस सिलेंडर दिया उन्होंने और उसका रेट बढ़ा के ₹1000 कर दिया गया। उसमें ₹600 एक आम जनता से मारे गए, एक पूरे देश में मारे गए। दो दुनिया पूरी परेशान हुई इनकी वजह से। पेट्रोल के दाम इतने मतलब कितने छोटे थे, कितने कम थे। ₹40 ₹30 में पेट्रोल था, आज उसको ₹110 में बेचा जा रहा है। आम जनता को बेवकूफ़ समझ के रखा है पूरी तरीके से। आज उसी आम जनता को पैसा लूट के पिछले चुनाव आने लगा, चुनाव नज़दीक आ रहा, तो 3 महीने राशन देने का काम करने लगे हैं। उनको तेल, चना और उनको राशन, उनको सारी चीज़ें देने का काम कर रहे हैं कि आम जनता बेवकूफ़ होगी और ये राशन मेरा खा-खा के आज नाम लेगी कि हाँ, मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी रैली किए, वो हमें मुझे साड़ी भी दे दी है। दोस्त, ये जो चुनावी जुमले दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसमें जनता आने वाली नहीं है, ठीक है? इसमें जनता नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ने आपकी राजनीति समझ लिया। आज मैं चाहता हूँ कि आज मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं, सब लोग राजनीति समझने का काम करें। हर एक व्यक्ति नेता बन जाए और हर एक व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार को अपने हिसाब से सारी ज़िंदगी देने की कोशिश करेगा, और वो हो पाएगा तभी जब दोस्त हमारी तरह सब लोग समझने का काम करेंगे। मोदी जी की इन तकनीकों को देख लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बता नहीं सकता, समय भी मैं ज़्यादा नहीं आपका लेना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा, लहर है झाड़ू की। आज लोग देख रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ झाड़ू। 2022 में किसी सरकार? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की। आपने जनता की राय सुनी और बेबाक मंच की चुनावी सफर जारी रहेगा। कैमरामैन अजीत राय के साथ केके गोस्वामी, लखनऊ।